जूनियर के छात्र ध्यान दें, कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। जो लड़के नंबर न जुड़वाए हों, कार्यालय खुला है, स्कूल आकर नंबर जुड़वा लें। हम आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। लगभग इंग्लिश में किताब समापन की ओर थी, टेंस भी ख़त्म हो चुका है। हम आपको आज पैसिव पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, वॉइस, वॉइस माने होता है वॉच। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस माने होता है कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता होती है पैसिव में। पैसिव में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म मुख्य क्रिया में व्हाट और व्हिच लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म है। जैसे कह दिया जाए आई टीच इंग्लिश, टीच पढ़ाता हूँ, व्हाट क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। तो व्हाट और व्हिच लगाने से जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव आज हम पढ़ाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में अफर्मेटिव में सबसे पहले कर्म, पुनः सहायक क्रिया इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कर्म, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया में व्हाट और व्हिच लगाओ। फ्लाइज उड़ाता है, व्हाट क्या उड़ाता है, ए काइट। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए काइट। अब पुनः सहायक क्रिया लगाएंगे इज आर एम, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है इसलिए क्या लगेगा, इज। फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फिर बाई लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। ए काइट इज फ्लोन बाई हिम। इधर मैं लिख दे रहा हूँ जितने प्रोनाउन हैं उनका ऑब्जेक्ट। आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इसको आप नोट कर लेंगे। तो ए काइट इज फ्लोन बाई हिम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में अफर्मेटिव में सबसे पहले कर्म, पुनः सहायक क्रिया इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण और, हरि टीच मोहन, हरि टीच मोहन। अब ध्यान दो, सबसे पहले पहचाना जाए कि कौन सा टेंस है, क्योंकि पहले करता है, फिर मुख्य क्रिया के मूल रूप में एस या एस है, फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि अफर्मेटिव में एक्टिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव में। तो पैसिव में सबसे पहले कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो मुख्य क्रिया में व्हाट और व्हिच लगाओ। टीच पढ़ाता है, व्हिच किसको पढ़ाता है, मोहन। व्हिच लगाने से जो उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो सजीव होता है, तो मोहन कर्म है। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सहायक क्रिया मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है इसलिए क्या लगेगा, इज। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट। फिर बाई लगाएंगे, उसके बाद हरि, मोहन इज टाट बाई हरि। यानी सबसे पहले कर्म, पुनः सहायक क्रिया इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की विधि है। और एक आध दो उदाहरण हम देख रहे हैं कि कैसे, जैसे कह दिया जाए दे बिलीव मी, दे बिलीव मी, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। कर्म इसमें क्या है, मी। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, आई के साथ सहायक क्रिया क्या बनेगी, आई एम। फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए
बाई लगाकर दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देम। तो आई एम बिलीव्ड बाई देम। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के पैसिव में पहले कर्म, फिर सहायक क्रिया इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। यदि अफर्मेटिव में एक्टिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव में, यदि निगेटिव में एक्टिव है तो पैसिव भी निगेटिव में बनेगी। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, जैसे कह दिया जाए शी डज नॉट लाइक यू। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, क्यों, कैसे पता, पहले करता है, फिर सहायक क्रिया डूड है, फिर नाट है, फिर मुख्य क्रिया का मूल रूप है, फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर निगेटिव में एक्टिव है तो पैसिव भी निगेटिव में। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कर्म। कर्म मुख्य क्रिया में व्हाट और विच लगाओ। लाइक पसंद करती है, फिच किसको, यू, तो यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी यू बनेगा। पुनः सहायक क्रिया यू के साथ क्या लगेगा, आर, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, फिर बाई लगाकर सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर। यू आर नॉट लाइक्ड बाई हर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में पहले कर्म, फिर सहायक क्रिया इज आर एम के बाद नॉट लगाते हुए मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए आई डू नॉट एब्यूज हिम। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। एब्यूज गाली देता है, फिच किसको, हिम उसको, तो इस हिम को जब हम यहाँ लाएंगे तो कर्ता बनेगा ही, फिर सहायक क्रिया ही के साथ क्या लगेगी, इज। पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज आर एम, और एक्टिव वॉइस में डू या डज, तो ही इज, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप एब्यूज, 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 फिर बाई लगाकर आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। ही इज नॉट एब्यूज्ड बाई मी। ओह, मेरे द्वारा गाली नहीं दिया जाता है, इसकी हिंदी होगी। यानी पहले कर्म, फिर सहायक क्रिया इज आर एम के बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप, फिर बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। और एक आध दो उदाहरण वाक्य हल कर रहे हैं। सी डज नॉट राइट लेटर्स, जैसे कह दिया जाए सी डज नॉट राइट लेटर्स। इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर्स। अब लेटर्स को पहले कर्म लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ लाएंगे लेटर्स। चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता होता तो क्या लगता, इट, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा, आर। फिर नॉट लगाते हुए मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल सी का बनेगा क्या, हर। लेटर्स आर नॉट रिटन बाई हर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के पैसिव में पहले कर्म, फिर सहायक क्रिया इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल लगाएंगे, और निगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। तो दो सेंटेंस आज मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। कल हम आपको इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, और अपने से वाक्य बनाकर आप हल करो। जो दिक्कत हो उसको कमेंट के माध्यम से पूछिए, बस।